नमस्कार। चाय की चुस्कियों के साथ सोमेश कुमार जी हमारे साथ हैं, तो चलिए हम भी कॉफ़ी चेयर्स कर लेते हैं। अब बाज़ार के लिए तो मतलब इस हफ़्ते प्याले में ज़्यादा कुछ था नहीं, निकल ही गया। ठीक-ठाक गिरा है, सेंसेक्स निफ्टी दोनों नीचे आए हैं। शुक्रवार को निचले स्तरों पर थोड़ा वापस सँभलने का मौका मिला, लेकिन फिर भी अच्छा खासा नुकसान रहा और ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि इज़राइल ने पहले ईरान को ध्वस्त करने की कोशिश की और उसके बाद ईरान अब जवाब दे रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स एक बार फिर अपना रंग दिखा रही है। उधर ट्रम्प साहब की ओर से मतलब रूस यूक्रेन का समझौता होते-होते अब वापस युद्ध नई ऊँचाइयों पर पहुँच ही गया है। तो ये सारी जियोपॉलिटिक्स जो है वो हमें कितना परेशान करने वाली है आगे, और कितना इस बात को लेकर के निश्चिंत रह सकते हैं कि भई हमारा तो सब ठीक ही चल रहा है। नहीं, अभी तक ठीक है, लेकिन आगे कोई ज़रूरी नहीं है कि ठीक चले बिकॉज़ जियोपॉलिटिक्स ही लास्ट जब बातचीत हुई थी उसमें यही चीज़ मैंने बोला था कि ये जियोपॉलिटिक्स के अलावा कोई रिस्क है नहीं, बाकी सब ठीक-ठाक ही है। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत अनसर्टेनिटी है और ये बहुत क्लियर है कि ये स क्लियरली इन सारे वॉर्स से बेनिफिट करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज़ आप इज़राइल और ईरान में अगर देखेंगे तो फिर इज़राइल ईरान को मार रहा है तो छोड़ दीजिए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि आप जल्दी से हमारे साथ न्यूक्लियर डील कर लीजिए, नहीं तो आपको और आगे परेशान करेगा। तो एक तरह से पूरा का पूरा ये जो वॉर हो रहा है इससे अपने तरफ बेनिफिट लेने की ही कोशिश है। और रशिया यूक्रेन में तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि यूक्रेन को जो सप्लाई आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तो बहुत ही अनस्टेबल वर्ल्ड है फ्रॉम जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट और ये रहेगा बिकॉज़ मुझे तो लगता है ये न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने कहा जब तक एकदम से सब थक नहीं जाएँगे, तब तक ऐसा ही चलेगा और थकने में अभी समय है ऐसा लगता है। जब तक ये टेरिटोरियल वॉर में रहता है, तब तक कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता है। लेकिन इसमें और भी लोग अगर शामिल होने लगते हैं और ये बड़ा रूप लेता है, तब फिर शायद परेशानी हो सकती है। और ईरान के केस में तो ऐसा है कि अगर पहले वाली बात रहती तो हमें बहुत तकलीफ़ होती, हम ईरान से बहुत ज़्यादा तेल खरीदते थे, लेकिन अभी कुछ वैसा है नहीं, तो वहाँ पे भी एक राहत की बात है। तो अब मैं कहने का मतलब ये है कि देखिए अब इन सब चक्कर में थोड़ा क्रूड ऑयल में भी बॉयल आएगा, तो इन सब का नेगेटिव अभी तो नहीं होगा बिकॉज़ 75-76 तो मैंने वैसे भी कह ही रखा था कि वहाँ तक आएगा, आना चाहिए। मुद्दे की बात ये है कि फिर से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़बरदस्त उठ के आ चुकी है और इसका असर ये रहेगा कि फिर से मार्केट ऐसे ही डोलड्रम में चला जाएगा थोड़े समय के लिए। लेवल्स पे तो डिस्कशन कर ही लेंगे क्योंकि वो ज़रूरी है अभी देखना। बट ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, जब तक ये चीज़ें फिर से शांत नहीं हो जाएँ और मुझे लगता है जी, जैसा सभी कह रहे हैं कि थोड़ा समय और चलेगा ये। बिल्कुल। क्योंकि अब ईरान के लिए भी बड़ा मुश्किल है ना, जिस तरह का हमला इज़राइल ने किया है। उसके बाद अगर ईरान जवाब ना दे तो वो भी मुश्किल है, और जवाब दे तो लड़ाई और बढ़नी तय है। ये ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब आप जो डी-एस्केलेट शब्द हमारे यहाँ चला था, डी-एस्केलेट डी-एस्केलेट हमारे यहाँ भी खूब लोग कह रहे थे। लेकिन वो डी-एस्केलेट इतना आसान होता नहीं है। मोदी जी ने कर लिया, कैसे किया वो अपने आप में एक खूबी है। वरना हम देख रहे हैं कि ठीक है, इज़राइल के पास इतना आयरन डोम है, सब कुछ है, इतनी उनकी मजबूत एयर डिफेंस है, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलें तो गिर ही जा रही हैं ना तेल अवीव पे। देखिए क्या है ना कि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि ये हमेशा आउटडेटेड होती रहती है। अगर पता है किसी कंट्री को कि किसी के पास आयरन डोम है, तो किसी न किसी कंट्री के पास उसका तोड़ निकल जाएगा। तो जैसे मैं कहता हूँ कि बिज़नेस इज़ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, तो ये भी डिफेंस इज़ बिज़नेस एज़ अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो आयरन डोम है किसी के पास, तो अब कुछ और उसके तोड़ के लिए बनेगा। अब उसके बाद ट्रम्प ने बोला ना कुछ और डोम बना रहे हैं, पता नहीं कौन-सा डोम बना रहे हैं, नाम नहीं याद आता मुझे। तो
जो टेक्नोलॉजी आपकी है, अभी है, वो थोड़े समय में टोटली ऑब्सोलीट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और डिफेंस भी हमेशा अपग्रेड करने की ही चीज़ है, नई टेक्नोलॉजी आएगी। अब टेक्नोलॉजी से ही तो वॉर हो रहा है, सिर्फ़ ड्रोन पे ड्रोन पे ड्रोन चल रहे हैं, बाकी कोई जा तो नहीं रहा है लड़ने के लिए। तो क्या जवाब दें इसका? जवाब तो यही है कि ये अनस्टेबल करके तो रखेगा सारी चीज़ों। जी, तो अस्थिरता बनी रहेगी तो अब सवाल ये है कि हम चुपचाप हाथ पर हाथ रख कर के तो बैठे नहीं रह सकते, या हमें कोई ना कोई एक्शन तो लेना है, या तो अपने पोर्टफोलियो को सेव करना है, बचाना है, या अगर नीचे कहीं मौके दिखते हैं तो उनका इस्तेमाल करना है। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अभी जो अनसर्टेनिटी है उसके अंदर? जो आपने बाद में बोला, हमको नीचे ही वाले चीज़ें नीचे पे खरीदना ही है। रीज़न समझाता हूँ, देखिए वॉर लंबा चला ना तो इकोनॉमिक डैमेज होता है, ओके? अब कोई ज़ेलेंस्की जैसा बेवकूफ़ नहीं है कि अपनी इकोनॉमी को, अपने कंट्री को मतलब पूरा कब्रिस्तान और बनाने के बाद भी लड़ता रहेगा। उतना बेवकूफ़ इज़राइल नहीं है, उतना बेवकूफ़ शायद ईरान भी नहीं। तो ये लड़ाई भी रशिया ही यूक्रेन की तरह नहीं चलेगी, अनलेस ईरान भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करे या इज़राइल भी करे कि हम चलो अब 2 साल लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अगर वहाँ पे भी ज़ेलेंस्की जैसे कोई बेवकूफ़ होंगे, तो फिर इस बात का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन मेरी असम्पशन ये है कि टेरिटोरियल वॉर बीच-बीच में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन लंबा जो डैमेज है ना, ये बहुत लंबे समय तक कोई भी नहीं लेगा बिकॉज़ फिर वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट शुरू हो जाता है। जैसे मैंने जो पाकिस्तान पे हमने किया, उसमें मेरा यही मानना था कि हफ़्ता दिन, 15 दिन मैक्सिमम फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिकॉज़ वो रेडी नहीं हैं, इकोनॉमिकली फ्रेजाइल हैं, सस्टेन कर नहीं सकते हैं। तो जब तक कोई चीज़ बहुत लंबी ना चले, अगर लंबी चलेगी तो फिर हमारा भी इकोनॉमिक डैमेज होता। तो मैं इस असम्पशन से चल जी, रहा हूँ कि वैसे इज़राइल भी मैं जल्दी ही उस बात पे पूरा निपटाएगा। सहमत नहीं रहूँगा कि वो रेडी नहीं थे, क्योंकि षड्यंत्र उन्होंने रचा था, जो एक्ट ऑफ टेररिज्म उनकी तरफ से हुआ था, उसका नतीजा उन्हें मालूम था कि ये मोदी सरकार है और इसने इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक में जिस तरह के कदम उठाए, उसका सीधा मतलब था कि वापस तो इतनी बड़ी घटना के बाद कुछ न कुछ कार्रवाई तो होगी। तो वो तैयार थे, क्योंकि उन्होंने ट्रिगर दबाया एक तरह से, और फिर वो तैयार थे कि अच्छा वापस इसका रिटेलिएशन आएगा। तो वो तैयार नहीं थे ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, तो तैयार तो वो थे, लेकिन उसके बाद भी हमने पूरी एयर सुप्रीमेसी हासिल की और उनको एक सबक सिखाया है, इस बात में कोई शक नहीं है। नहीं तैयार थे, देखिए तैयार तो रहेंगे ही ना, जो कांड करके गए थे तैयार रहेंगे ही। लेकिन उनको ये आशा नहीं होगी कि इस स्केल पे काम हो जाएगा। उनको शायद वैसी आशा रहेगी कि चलो इंडस टीटी निकल गया, वैसा कुछ होगा या फिर होगा कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पहले तो यही होता था। लेकिन नहीं, वो इतने ज़माना तो निकल गया। स्केल पे वो कर ज़माना देंगे तो निकल गया इसका कि क्रिकेट अंदाज़ा नहीं खेल। नहीं होगा। ये तो मुझे लगता है कि इतने बढ़ के आ जाएँगे कि सब उड़ा देंगे, एयरबेस वगैरह उड़ा देंगे, इतना अंदाज़ा मुझे नहीं लगता है कि उनको होगा। उन्होंने रिटेलिएशन पक्का सोचा होगा, वो तो डन डील है। लेकिन इस तरीके से होगा, वो उनके लिए पूरे तरीके से सरप्राइज़ करने वाली चीज़ है अकॉर्डिंग टू तो मी।